आज हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, चाहे वो आईटीआई हो या पॉलिटेक्निक हो या बीटेक हो, अगर मैकेनिकल ब्रांच अगर आपकी है तो वहाँ पे आपको मशीन के जिग और फिक्चर आपको ज़रूर बताए जाएंगे कि जिग क्या होता है और फिक्चर क्या होता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करना जा रहे हैं कि जिग क्या होते हैं और इन्हें क्या बोलते हैं, फिक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, जिग और फिक्चर। तो ये दो टाइप के होते हैं, जिग और फिक्चर। तो हम सबसे पहले जिग के बारे में देखेंगे और उसके बाद हम फिक्चर, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग की बहुत ही इम्पोर्टेंट मशीन के एसेसरीज बोल सकते हैं, पार्ट्स बोल सकते हैं, ये होते हैं। और ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो जिग एक ऐसा टूल है जो वर्क पीस को पकड़ता है, वर्क पीस को पकड़ता है, होल्ड करता है। वर्क पीस को जब हम कोई ऑपरेशन करते हैं तो जिस तरह से जॉब को पकड़ा जाता है उसी तरह से पकड़ता है ये। ठीक है, तो वर्क पीस को पकड़ता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम जिग की बात कर रहे हैं, जो आप यहाँ देख रहे हैं जिग। क्लियर? तो हम यहाँ पे जिग के बारे में अभी जिक्र कर रहे हैं कि जिग होता क्या है। तो जिग जो है वर्क पीस को पकड़ता है और कटिंग टूल को गाइड करता है। कटिंग जो टूल होता है हमारा, उसको गाइड करता है। कटिंग टूल को गाइड गाइड मीन्स उसको सपोर्ट करता है, सपोर्ट। ठीक है, इसके विपरीत फिक्चर्स जो होते हैं, फिक्चर्स वो केवल वर्कपीस को मजबूती से पकड़ने का कार्य करते हैं। फिक्चर्स जो है ओनली वर्कपीस को मजबूती से पकड़ने का कार्य करते हैं, जबकि जो जिग है, जो जिग की हम बात कर रहे हैं, जिग जो है वो जॉब को भी पकड़ता है, मतलब वर्कपीस को भी पकड़ता है और ये टूल को भी पकड़ता है। क्लियर? तो हमारा जो जिग है वो वर्कपीस को भी सपोर्ट करेगा, पकड़ेगा, और हमारा जॉब को भी सहारा देगा या गाइड करेगा कि इस तरह से आपको मूवमेंट करने हैं या चलना है या ड्रिल करना है या कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो वर्कपीस को और कटिंग टूल को दोनों को गाइड करेगा। जबकि इसके विपरीत जो फिक्चर्स होते हैं, फिक्चर्स की जो हम बात कर रहे हैं, फिक्चर्स, तो फिक्चर्स क्या करता है? ये केवल वर्कपीस को ही पकड़ने का कार्य करता है, वर्कपीस को ये पकड़ेगा, वर्कपीस। ठीक है, और इसी स्थिति में ये सहारा देता है, वर्कपीस को पकड़ता है और उसको सहारा देता है। किसको? वर्कपीस को। लेकिन कटिंग टूल को ये गाइड नहीं करता है। ठीक, क्या? ये फिक्चर्स, फिक्चर्स की जो हम बात कर रहे हैं, फिक्चर्स जो है कटिंग टूल को गाइड नहीं करता है। आप जैसा यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ये मेरा टूल है। तो इस टूल में आप देख सकते हैं कि टूल में क्या कर रहा है, ये जिग है, ये जिग। तो जिग क्या कर रहा है? ये वर्कपीस है मेरा, ये वर्कपीस। तो वर्कपीस को भी इसने ये साइड से भी और ये साइड से भी, बोथ साइड से भी इसने इसको सपोर्ट किया है, जिससे कि ये मूवमेंट ना करे। और ऊपर से ये जो ड्रिल है, ये ड्रिल इस टाइप से आएगा और इसमें ड्रिल करेगा। तो ये इसको भी हिलने डुलने नहीं देगा, मतलब फिक्स आपको जगह पे जो आपने मार्किंग की हुई है फिक्स, वहीं पे आपको ड्रिल होने देगा। लेकिन इसमें क्या है, अगर हम फिक्चर्स की बात करें, इसमें क्या है, ये वर्क पीस है, जो वर्क पीस को क्या कर रहा है, ये सपोर्ट ओनली दे रहा है, इस डायरेक्शन से भी और ये डायरेक्शन से भी। क्लियर? इसमें जो टूल है, टूल को वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। कह सकते हैं टूल इसमें मूवमेंट कर सकता है, दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। तो इसमें टूल का जो मूवमेंट है वो गाइड नहीं किया जाता है, ओनली फिक्चर्स में। तो ये आप याद रखेंगे जब भी फिक्चर्स और जिग के बारे में पूछा जाता है कि जिग क्या है और फिक्चर्स क्या है। तो ये जब पूछा जाता है तो बहुत ही बेसिक सा जो क्वेश्चन निकल के आता है वो यही निकल के आता है कि क्या जिग टूल को गाइड करता है? तो हमारा आंसर है यस।
जो जिग है वो टूल को गाइड करता है, और जबकि फिक्चर्स जो है वो टूल को गाइड नहीं करता है, ओनली जॉब को गाइड करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओनली जॉब को गाइड किया गया है, और इसमें जॉब को गाइड किया गया है और इसमें टूल को भी गाइड करता है। क्लियर? तो ये एक बेसिक सा अंतर है जो हम जिग और फिक्चर्स के बारे में जो देखते हैं। हम लेथ मशीन देखें, मिलिंग मशीन देखें, शेपर देखें, प्लानर देखें, या हम ग्राइंडिंग मशीन देखें, ड्रिल मशीन देखें, तो सभी जगह अगर जिग और फिक्चर्स का यूज हो रहा है तो वहाँ ये टाइप का काम किया जाता है। अब हम जिग के बारे में और अधिक यहाँ से पढ़ते हैं कि जिग है क्या। ठीक, जिग तो जिग एक विशेष प्रकार का उपकरण है। उपकरण मीन्स टूल है, जिसका उपयोग किसी वर्कपीस को सही स्थिति में, एकदम सही स्थिति में क्या करता है, होल्ड करता है, और कटिंग टूल को सही दिशा या मार्गदर्शन या गाइड देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो जिग का बेसिकली यही यूज होता है कि वो सबसे पहले टूल को और वर्कपीस को, ठीक है, वर्कपीस को और टूल को वो गाइड करे। क्लियर? तो यहाँ पे जिग की जो बात की जा रही है, और जिग में दो चीजें होती हैं, या तो वो जॉब को गाइड करे, जॉब को और टूल को, दोनों को गाइड करना चाहिए, जॉब और टूल को, तो ये बात बनती है। क्लियर? यहाँ पे इमेज में साफ साफ दिखाया गया है कि ये मेरा जॉब है। ठीक, तो ये मेरा जॉब है, और जॉब में क्या किया गया है, जॉब ये जो पीस है मेरा जॉब है ये, और जॉब में मुझे ड्रिल करना है। तो मैंने पिक्चर्स ऐसा बनाया है कि इसको भी ये होल्ड करेगा, इस चीज को, जॉब को भी होल्ड करेगा, और यहाँ पे ये टूल जो है टूल को भी होल्ड करेगा। ऐसा हम बोल सकते हैं, अगर टूल ऊपर की डायरेक्शन से आएगा तो इसको भी वो गाइड करेगा, रास्ता देगा, जिससे कि टूल इधर उधर मूवमेंट ना करे। तो ये जिग का कार्य होता है। क्लियर? आप समझ रहे होंगे। इसका मुख्य जो रूप है, आप नीचे ये लाइन है, मुख्य रूप से जिग का जो उपयोग है वो ड्रिल मशीन, रीमिंग, टेपिंग और बोरिंग जैसे कार्यों में किया जाता है। ये आपको याद रखना है। ड्रिलिंग हो गया, रीमिंग हो गया, टेपिंग हो गया और बोरिंग हो गया। ठीक है, इन सब कार्यों के लिए हम जिग का उपयोग करते हैं, और जिग कुछ इस टाइप के होते हैं जैसा कि आपने इमेज में यहाँ देख रहे हैं। क्लियर? तो ये एक जिग का महत्वपूर्ण ये पार्ट है, और इससे बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ये टूल को गाइड करता है या नहीं। तो ये टूल को गाइड करता है, बिल्कुल आंसर इसका सही है, बेसिक सा। जबकि पिक्चर्स में ऐसा नहीं होता है। तो पिक्चर्स का हम देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे जिग का एक बिल्कुल लाइव इमेज यहाँ पे दिखाया गया है। जिग की परिभाषा भी, जिग वह उपकरण है जो वर्कपीस को सही स्थिति में पकड़ने तथा कटिंग टूल को गाइड भी करता है। ये इसकी डेफिनेशन बोली जाएगी जिग की। तो जिग क्या करता है, जिग क्या वर्कपीस को और कटिंग टूल को गाइड करता है। ये दो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरा इमेज में आप देखिए, ये जो पार्ट है ये मेरा एज ए कोई सिलेंड्रिकल पार्ट है। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये कोई सिलेंड्रिकल पार्ट्स है, और इसमें मुझे ड्रिल करना है। तो मैंने ये बनाया है जिग, और इस जिग में मैंने क्या किया है कि इसको, ये जो जॉब है इसको भी ये सपोर्ट करेगा, पकड़ेगा, होल्ड करेगा मजबूती से, जिस तरह से सही डायरेक्शन में होल हो। इसके बाद में ये ड्रिल है, ये वाला जो पार्ट है ये ड्रिल है ये, ठीक है। तो इसको भी मूवमेंट नहीं करने देगा कि मूवमेंट ये कर जाए, और मेरा एक्यूरेसी, जिस डायमेंशन में एक्यूरेसी में जो मुझे पीस बनाने को बोला गया है वो मैं पीस बना पाऊं। तो यहाँ पे उसको एक होल बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैं पेन चला रहा हूं वहां, ये क्लियर। तो यहाँ इस तरह से बनाए जाते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ये वाले दूसरा जो बनाया है ये, क्लियर।
तो इस तरह से बनाए जाते हैं। इसमें जॉब और टूल दोनों को गाइड किया जाता है। इसमें दोनों को गाइड किया जाता है जिग में। यहाँ पे आप बिल्कुल लाइव इमेज देख रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से प्रोसेस ये कंप्लीट किया जाता है। यहाँ पे एक ये हमारे को पार्ट है और यहाँ पे ड्रिल इसके द्वारा किया गया है। ये वाला पार्ट है, ये ड्रिल किया जा रहा है। तो यहाँ पे तो ये इस जॉब को पकड़ा भी गया है, हिले नहीं, एक्यूरेसी मेंटेन हो, प्रोडक्शन जल्दी हो, इसलिए हमें ये जरूरत पड़ती है कि हम जिग को बनाएं और जल्दी से जल्दी अपना काम प्रोडक्शन का हम करें। इस तरह से हमें ये जिग यूज होते हैं। और जिग के अगर मुख्य कार्य की बात करेंगे कि जिग क्या क्या कार्य करते हैं, तो जिग के जो मुख्य कार्य हैं वो वर्कपीस को मजबूती से पकड़ता है। ठीक है, अभी हम जिग के बारे में ही बात कर रहे हैं। जिग क्या कर रहा है, वर्कपीस को मजबूती से पकड़ता है जिससे कि एक्यूरेसी मेंटेन हो। जरा सा भी डायमेंशन अगर इधर से उधर होगा या हिल जाएगा तो हमारा जो सेकंड पार्ट है वो फिटिंग कंप्लीट नहीं होगा। तो ये जरूरी है कि वर्कपीस को जिग मजबूती से पकड़े। सेकंड जो पॉइंट है, पहला तो पॉइंट हो गया, अब जो सेकंड पॉइंट है, कटिंग टूल को सही दिशा में मार्गदर्शन देना। मतलब सही दिशा में टूल चले, जरा सा भी अपनी डायरेक्शन से राइट या लेफ्ट या अप एंड डाउन डायरेक्शन से बिल्कुल भी ना हो। तो ये दूसरा पॉइंट है कि पहला तो है कि जॉब को, उसको वर्कपीस को या जॉब को सही डायरेक्शन में पकड़ना। दूसरा है टूल को सही मार्गदर्शन देना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे होता क्या है कि उत्पादन की गति बढ़ती है। हम जो एक पीस बना रहे थे उसमें जो भी टाइम लग रहा था, अब क्या होगा, हम जल्दी जल्दी पीस लगाएंगे, जल्दी जल्दी प्रोडक्शन हम करेंगे और जिससे हमारी प्रोडक्शन की, उत्पादन की जो गति है वो बढ़ जाएगी, मतलब प्रोडक्शन अधिक होगा। ये होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो माप की शुद्धता, एक्यूरेसी, मतलब जिस डायरेक्शन में या जिस एक्यूरेसी में, जिस फिनिश में वो पार्ट बनाने को दिया गया है वो उसी एक्यूरेसी से हमारा पार्ट मेंटेन होगा। ये हमारा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अगर ये हम यूज नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन हमारा लेट होगा। हम उसकी डायरेक्शन मैच करते रहेंगे कि ये डायरेक्शन चाहिए, ये चाहिए, इतना एक्यूरेसी चाहिए, हिल ना जाए, डुल ना जाए। ड्रिल या रीमर, जो भी हम कटिंग टूल यूज कर रहे हैं वो कटिंग टूल एक्यूरेसी मेंटेन करे। तो ये जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, बार बार मार्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मापने की आवश्यकता की कम आवश्यकता पड़ती है। मतलब हमारे पास में जो जिग जो हमने बनाया है उसमें क्या है, सिर्फ पीस को लगाना है, ड्रिल करना है, बस फाइनल रख देना है। तो इसमें क्या होता है कि बार बार हमें मार्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है और मापने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इससे क्या होता है कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक ये जिग है, तो यहाँ पे क्या है कि ये हमें किसी के ऊपर रख देना है और वो वहाँ पे ये ड्रिल है, ये वाला होल किया गया है ना, यहाँ ये सेकंड ये किया गया है, ये वाला पॉइंट किया है। तो इस तरह से क्या होगा कि हम खटाखट जल्दी से जल्दी, जितना होगा जल्दी से जल्दी हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। ये जिग का मुख्य कार्य होते हैं। क्लियर, आप समझ रहे होंगे बेहतर तरीके से, है ना। अब जिग के हम मुख्य भाग के बारे में बात करते हैं। जिग के मुख्य जो पार्ट्स होते हैं या भाग होते हैं उन्हें क्या क्या बोलते हैं। पहला होता है तो मेन बॉडी, जिसमें हम सारा चीजें बनाते हैं। वो कोई ब्लॉक हो गया या कोई मेटल का कोई पीस हो गया या कोई प्लेट हो गई, उसको हम क्या बोलेंगे, मेन बॉडी। फिर होता है लोकेटर, उसमें एक लोकेटर, फिर उसको हम क्लैंप करते हैं तो क्लैंप हो रहा होता है। फिर एक जिग बुश होता है, जिग बुश, ठीक है, और एक हैंडल होता है। तो ये इसके मेन पार्ट होते हैं जिग के। ये मेन पार्ट होते हैं, ठीक है, आपको ये याद रखना है। बॉडी हो गया, लोकेटर हो गया, क्लैंप हो गया और जिग बुश हो गया और हैंडल हो गया। क्लियर, तो ये पार्ट होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें इस चित्र के माध्यम से, तो ये मेरा ड्रिल है, आपको यहाँ पे ड्रिल ये एरो से यहाँ दिखाया गया है।
ये ड्रिल है। अब ड्रिल जब जाएगा तो ड्रिल मूवमेंट करेगा, रोटेशन करेगा, ये डायरेक्शन में अगर रोटेशन कर रहा है तो ये घूमे नहीं, तो इसीलिए हम एक जिग बुश भी देते हैं जिससे कि वो आराम से मूव कर जाए, कोई तकलीफ नहीं हो, फ्रिक्शन ज्यादा जनरेट नहीं हो और टूल टूटे नहीं। ठीक है, ये हमारा लॉकिंग हमारा नट है, एडजस्टेबल लॉकिंग पिन। ठीक है, पिन है। ये हमारा सपोर्टिंग पिन यहाँ पे दिखाया गया है, ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये जहाँ पे मेरा पेन चल रहा है। ठीक है, ये सपोर्टिंग पिन है, जहाँ पे इसको सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट। क्लियर, आप सपोर्ट समझ रहे हो। ये हमारा बेस है, बेस। क्लियर, और ये मशीन टेबल है, जो ये पार्ट जो दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट, ये वाला, ये मशीन हमारा पार्ट है, ये वाला, ये मशीन पार्ट है। ठीक है, तो मशीन की ये टेबल है। ये हमारा क्लैंपिंग स्क्रू है, ये तो यहाँ पे दिखाया गया है, ये एरो से ये दिखाया गया है, ये क्लैंपिंग स्क्रू है, ये यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और जिग ये ब्रैकेट है। तो ये सारे पार्ट्स जिग के होते हैं और ये पार्ट्स पूछे जाते हैं। जिग के मुख्य पार्ट इसमें कौन कौन से हैं? बॉडी है, लोकेटर है, क्लैंप है, जिग बुश है, हैंडल है। तो ये सारे पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको एक बार जरूर नोट कर लें। ठीक है, तो ये हमने जिग के पार्ट्स देखे। अब आ जाते हैं हम जिग के प्रकार। तो जिग के प्रकार की अगर बात करें तो जिग के प्रकार पहला होता है टेम्पलेट। टेम्पलेट में क्या होता है, टेम्पलेट एक बनाई जाती है और टेम्पलेट बनाने के बाद में उसे जॉब के ऊपर, जो हमें फाइनल जॉब बनाना है, जो हमारी इंडस्ट्री में यूज हो रहा है या किसी मशीन में यूज हो रहा है, अगर उसको बनाना है और उसमें इस तरह का ड्रिलिंग हो गया, रीमिंग हो गया, या कोई भी ऑपरेशन अगर करना है तो वो हमें एक टेम्पलेट की तरह बनाना होगा और उसमें क्या, हमें जिग टेम्पलेट बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है प्लेट जिग। थर्ड होता है चैनल जिग। फिर होता है लीफ जिग। फिर होता है एक बॉक्स जिग। फिर होता है इंडेक्सिंग जिग। तो ये इसके जिग के टाइप हैं, ये टाइप जिग के हैं। तो ये आपको याद करने हैं और ये पूछे भी जाते हैं कि जिग के टाइप कौन कौन से हैं। तो जिग के टाइप ये होते हैं और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो ऑप्शनली अगर क्वेश्चन पूछता है तो वो इनमें से एक कोई रख देगा और ये पूछेगा कि इसमें से जिग का टाइप कौन सा है। तो ये आपको याद रखना है कि जिग के ये प्रकार होते हैं, ये जिग के। क्लियर, तो ये जिग के हम प्रकार देखे। अब जिग के लाभ क्या क्या होते हैं, जिग के लाभ के बारे में अगर हम देख लेते हैं, जिग के जो लाभ हैं वो क्या क्या है। इसमें एक तो उत्पादन में समय बहुत कम लगता है, हमें प्रोडक्शन करना है तो हम कंटिन्यू पीस को लगाएंगे, ड्रिल करेंगे, हटा देंगे, नेक्स्ट पीस को भी हम तुरंत लगाएंगे, तुरंत ड्रिल करेंगे, तुरंत हटा देंगे। तो इसमें समय जो है बहुत कम लगता है, मतलब टाइम की जो बचत है वो बहुत अधिक होती है, टाइम की। सेकंड जो ऑप्शन है वो कार्य की शुद्धता जो है, एक्यूरेसी, कार्य की शुद्धता, एक्यूरेसी बहुत मेंटेन होती है। हमको फिनिश प्रोडक्ट है वो बहुत ही अधिक अच्छा, सुंदर और उसकी एक्यूरेसी मेंटेन मिलती है। इसमें थर्ड जो पॉइंट है, कुशल श्रमिक पर निर्भरता कम हो जाती है। आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे, मतलब कुशल कारीगर की इसमें जरूरत बहुत कम होती है। इसमें थोड़ा सा भी न्यू अगर वर्कर है जिसका एक्सपीरियंस बहुत कम है तो उसकी हमें जो है काम चल जाएगा। जिसको कम एक्सपीरियंस है उससे भी हम काम कर लेंगे, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि इसमें जिग बना हुआ है, इसमें इस टाइप का कोई भी हमको बना हुआ है। तो यहाँ पे हमने जॉब लगा दिया और यहाँ पे हमने लोकेटर लगा दिया जो टूल को लोकेट करेगा। ठीक है, टूल। तो इस तरह से क्या है कि वो लगाएगा जॉब और खटाखट वो ड्रिल मार देगा और कंटिन्यू हमारा प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। तो इसमें कुशल कारीगर की आवश्यकता कम है, मिल जाए तो बेटर है। अगर कम एक्सपीरियंस वाला मिल रहा है तो भी हम जिग के माध्यम से अपने कार्य कर सकते हैं। क्लियर, इसमें बड़े पैमाने पर मतलब मास प्रोडक्शन, मतलब एक ही टाइप के हजारों पीस निकालने हैं तो उसको बोला जाता है मास प्रोडक्शन। तो मास प्रोडक्शन हमें बहुत ही जल्दी इसमें किया जा सकता है, मास प्रोडक्शन। तो मास प्रोडक्शन के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि हम
जिग का यूज करें। क्लियर। इसमें लागत जो है बहुत कम आती है। क्यों? क्योंकि इसमें तुरंत पीस को लगाना है, जैसे मैंने यहाँ पे इस चित्र में ये ड्रॉ करके जो बताया। इसमें क्या है कि हमको जॉब तुरंत लगाना है और हमें वर्क करना है, और वर्क करने के बाद में हमको फाइनल फिनिश कर देना है। तो इसमें कम टाइम में, टाइम तो हमारे पास में कम है और प्रोडक्शन हमारा ज्यादा होगा, प्रोडक्शन हमारा कई गुना ज्यादा होगा। तो टाइम हमें कम लग रहा है और वर्कर भी हमारा ओनली वन वर्कर से हमारा सारा काम फिनिश हो जा रहा है। तो हमें एक ही वर्कर की हमें पेमेंट पे करनी पड़ेगी, सैलरी हमको एक ही देनी पड़ेगी, और टाइम भी कम हमको लग रहा है, और प्रोडक्शन भी हमारा अत्यधिक संख्या में हो रहा है। तो इसमें क्या होगा कि जो लागत है, कॉस्टिंग है, जो कॉस्टिंग है वो हमारी बहुत कम होगी, कॉस्टिंग। तो इससे हमें क्या होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, हमारे को प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो हमारे को प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो इस तरह से जिग का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो हमने जिग के ये लाभ देखे। अब जिग और फिक्चर में हम अंतर की बात कर लेते हैं। जिग और फिक्चर में अंतर क्या है? पहला हमें हमारी तरफ जिग लिखा हुआ है, दूसरी तरफ हमारा फिक्चर लिखा है। तो इधर हमारा जिग लिखा है ये वाला, और ये हमारा फिक्चर्स लिखा हुआ है ये। ठीक है। तो इसमें ये टूल को भी गाइड करता है, वर्क पीस को भी गाइड करता है, और ये ड्रिलिंग कार्य में उपयोग होता है, और ये हल्का होता है। ठीक है। इसमें पिक्चर में क्या है, ये टूल को गाइड नहीं करता है, ये ओनली वर्क पीस को ही पकड़ता है। ये मिलिंग, टर्निंग, ग्राइंडिंग आदि में उपयोग होता है। और ये किसकी? जिग की। ये जिग की अपेक्षा भारी होते हैं, जिग की अपेक्षा भारी होते हैं। कौन से? फिक्चर्स। फिक्चर्स की बात हम कर रहे हैं। फिक्चर्स क्या है? भारी होते हैं, बिटेड होते हैं, बहुत वजन के बनाए जाते हैं, वजनीले बनते हैं, फाइनल बनते हैं तो वजनीले बनते हैं। नेक्स्ट है, हम फिक्चर्स की बात करते हैं। अब तक हमने जिग की बात की, जिग के हमने पार्ट्स देके, लाभ देके, सारी चीजें हमने देखी। तो हम अब फिक्चर्स के बारे में बात कर ले। तो फिक्चर्स होते क्या है, फिक्चर्स का रोल क्या है? तो फिक्चर है क्या? फिक्चर एक विशेष प्रकार का उपकरण है, वर्किंग होल्डिंग डिवाइस। वर्किंग होल्डिंग डिवाइस है। इसका उपयोग वर्कपीस को सही दिशा में, स्थिति में पकड़ने और सहारा देने और सही स्थिति बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है। पिक्चर कटिंग टूल को गाइड नहीं करता है। पिक्चर क्या है? कटिंग टूल को गाइड नहीं करता है। तो कौन करता है? ओनली जिग करता है। क्लियर। तो पिक्चर्स नहीं करता है, ये केवल वर्क पीस को ही मजबूती से पकड़ने का कार्य करता है। केवल जॉब को, वर्क पीस को, जो आपका फाइनल पार्ट जो बनकर रेडी होगा, सिर्फ उसको मजबूती से पकड़ने का कार्य करता है। और ये टूल जो है उसको कुछ नहीं करता है, उसको न तो सपोर्ट देता है, न सहारा देता है, न पकड़ता है, उसको कुछ भी नहीं करता है। आप यहाँ पे चित्र जो इमेज है ये यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे फिक्चर्स लगाए गए हैं, ये आप देख रहे हैं ये फिक्चर्स लगाए गए हैं ये। तो ये क्या है कि ये कोई पार्ट्स है मैकेनिकल डिवाइस का ये, और इसमें हमको जो है कुछ ऑपरेशन करने हैं। तो यहाँ इसको पकड़ा गया है, इसमें टूल के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया। ये मेरा जो है जो जॉब है, जॉब वर्क ये, तो इसको कुछ भी नहीं करेगा, न सपोर्ट टूल को न तो सपोर्ट करेगा, न उसको पकड़ेगा, न उसको गाइड करेगा, स्थिति उसको गाइड करेगा, वो हिले नहीं डुले नहीं, ये नहीं, ये सब कुछ नहीं करेगा। फिक्चर्स ओनली वो जॉब को ही गाइड करते हैं और मजबूती से पकड़ते हैं जिससे वो हिले नहीं। इसका टूल से कोई मतलब नहीं है फिक्चर्स का। नेक्स्ट है, हम पिक्चर्स की परिभाषा देख लेते हैं। पिक्चर्स की परिभाषा अब होगी क्या? पिक्चर वह उपकरण है जो वर्कपीस को सही स्थान पर स्थापित, मतलब लोकेट, ठीक है, स्थापित मीन्स लोकेट, और मजबूती से क्लैंप
करता है, लेकिन कटिंग टूल को मार्गदर्शन नहीं करता, मार्गदर्शन नहीं देता है। ये इसकी जो है परिभाषा है। फिक्सचर वह उपकरण है जो वर्कपीस को सही स्थान पर स्थापित और मजबूती से क्लैंप करता है, लेकिन कटिंग टूल को मार्गदर्शन नहीं देता। ये इसकी परिभाषा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ये जॉब लगा हुआ है, इस चित्र में एक जो जॉब लगा हुआ है इसमें ड्रिल होना है। पहला पॉइंट आप ये देख सकते हैं, ये वाला। दूसरा आप ये देख सकते हैं, तीसरा ये देख सकते हैं, चौथा पॉइंट आप ये देख सकते हैं, पांचवा आप ये देख सकते हैं, छठवां ये, और सातवां ये, आठवां ये। बहुत सारे पॉइंट हैं इसमें, ये बहुत सारे पॉइंट हैं। तो ये जो स्लोप वाला जो पार्ट है इसको सिर्फ मजबूती से पकड़ा गया है। देखिए आप, एक यहाँ पकड़ा गया है, ठीक है, एक यहाँ पकड़ा गया है, एक यहाँ पकड़ा गया है, एक यहाँ पकड़ा गया है, उधर भी डायरेक्शन में पकड़े गए हैं, ठीक है। ऊपर से भी ये जो रेड हैंडल हैं ये भी आप देख रहे हैं कि ये भी पकड़ा है और इस तरह से भी पकड़ा है। क्लियर, चित्र में आप समझ रहे होंगे। तो इस तरह से फिक्चर्स के द्वारा जॉब पीस को या जो हमारी मशीनरी में जो भी पार्ट लगना है उसको मजबूती से पकड़ने का कार्य करता है फिक्चर्स, और उसमें बाकी जो ऑपरेशन है मशीन टूल जो करेगा, तो टूल को कुछ नहीं करेगा, टूल सिर्फ आएगा, अपना वर्क करेगा और वापस अपना रिटर्न हो जाएगा। इस तरह से फिक्चर्स ये कार्य करता है और फिक्चर्स को हम इस तरह से परिभाषित किया जाता है, ठीक है। पिक्चर्स के अब मुख्य कार्य क्या है आप याद हो ही गए होंगे आपको। पिक्चर्स वर्कपीस को सही स्थिति में स्थापित करता है। क्लियर, वर्कपीस को मजबूती से पकड़ता है। मशीनिंग के दौरान, अगर हमारा कोई मशीनिंग ऑपरेशन चल रहा है उसके दौरान वो कंपन या वाइब्रेशन को कम करने का कार्य करता है। मशीन की शुद्धता और गति बढ़ाता है। प्रोडक्शन मास प्रोडक्शन हमारा बढ़ाता है। क्लियर, एक जैसे पुर्जे बार बार निर्माण को आसान बनाने का काम करता है। हमें एक ही पार्ट है, हमारे को कोई भी पार्ट है, हमारे को एक ये पार्ट है, मान लेते हैं ये मेरा एक पार्ट है, ठीक है। ये 3D में मैं बना रहा हूं, ये पार्ट है मेरा। तो इसमें यहाँ ड्रिल करना है, एक यहाँ ड्रिल करना है और एक मान लेते हैं यहाँ ड्रिल करना है। तो ये पीस को लगाया जाएगा, हटाया जाएगा, लगाया जाएगा, हटाया जाएगा, और काम करते हुए इसको प्रोडक्शन को तैयार कर दिया जाएगा। बाकी तो फिक्चर इसको गाइड कर लेगा। हमने एक इस टाइप का कुछ, मान लो ये टाइप है, एक मेरा मशीन टेबल है ये, और यहाँ पे ये प्लेट लगाना है। तो इस प्लेट को इस वाले कॉर्नर से मैं टच करूंगा, ये यहाँ तक सेट हो जाएगा, और ऊपर से मेरा कोई भी टूल आएगा, यहाँ पे अपना कार्य करेगा, वापस चला जाएगा। पीस को मैं हटा दूंगा यहाँ से, और दूसरे पीस को मैं तुरंत फिर वापस से लगा लूंगा। इस तरह से लगाया जाएगा, हटाया जाएगा। तो ये मैंने जो बना लिया है, ये मैंने एक फिक्चर्स बना लिया है, ये जो मैंने बनाया, ठीक है। ये मेरा वर्किंग एरिया है, ये वाला, ये मैंने अपना फिक्चर्स बनाया हुआ है ये। तो इस तरह से इसमें क्या है, प्रोडक्शन की शुद्धता, एक्यूरेसी मेंटेन होती है और गति बढ़ती है, ठीक है। मतलब एक जैसे पुर्जे बार 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 कई बार बनाए जा सकते हैं, मास प्रोडक्शन किया जा सकता है। मास प्रोडक्शन का मतलब है एक जैसे पार्ट हजारों संख्या में बनना, उसको हम मास प्रोडक्शन कहते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वीडियो को पूरा देखा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो आप अपना लाइक जरूर करें, और आने वाली अगर वीडियो को आप चाहते हैं कि मेरे पास में नोटिफिकेशन आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी आप लोग दबा लें। आप लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।